हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अलका अलका लाइव ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले से मैं वीडियो की हूँ, मेरा तबीयत खराब था। अभी तो बुखार नहीं है, मगर मेरा जो गला ना अभी भी बैठा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए नई वीडियो कर रही थी, 2-3 दिन हो गए। मगर आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, आज एक वीडियो किया जाए। तो आज ना मैं आप लोगों से मेरे जो कल का जो मतलब दिन रहा, कैसा रहा, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो आपको सुना होगा कि सर मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं कि आज जो मेरा दिन था ना बहुत ही खराब दिन था, तो ऐसे बोलते हैं लोग। तो एक्चुअली ऐसा बोला जाए तो मेरा कल का दिन जो था ना बहुत खराब दिन था। वो कैसे आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। तो कल क्या हुआ ना दोस्तों, ये नए साल का जो पहला जो फेस्टिव होता है सांब दशमी, जो सूर्य भगवान जी को हम पूजा करते हैं, हम उड़िया लोग करते हैं, सांब दशमी उसको बोलते हैं। तो वो पूजा था, और एक गुरुवार बोल करते हैं हम पूजा, उसको हम शुद्ध सा व्रत पूजा बोलते हैं, वो भी था, दोनों था। तो एक लक्ष्मी माँ का था, एक सूर्यदेव का था। तो दोनों पूजा था कल। तो तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कल कल था, कल जो गया बीत गया, कल कल था। तो कल कौन सा डे था, आज हो गया फ्राइडे, थर्सडे, कल पूजा था। उससे पहले वेडनेसडे रात को मेरे बेटे को बुखार आया। ठीक है, मेरा तो मुझे तो बुखार हुआ था। तो मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे तो दूर रह ले, तुझे हो जाएगा। मेरे सासू माँ भी बोल रही थी, मैंने इस पर वीडियो भी की हूँ। मगर मेरा बेटा को भी हो गया है, बुखार हो गया था। तो वेडनेसडे मतलब रात दो, मतलब 11-12 बजे उसका बुखार आ गया है। उस बुखार में ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है दोस्तों, नाक से पानी निकलता है, हेडेक होता है, उसके साथ चक्कर भी आता है। हेडेक भी होता है, चक्कर भी आता है दोस्तों, एक अजीब सा बुखार है मुझे लगता है। मैं जो एक्सपीरियंस की हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फिर गला भी मतलब बैठ जाता है, गले में पेन होता है, बड़ी पेन होता है। तो टेम्परेचर भी मतलब फीवर भी रहता है। तो सब कुछ, एक कोल्ड कफ भी होता है, उसके साथ नाक से पानी निकलता है, खांसी भी होती है। तो सारा एक साथ होता है। ठीक है। तो क्या हुआ ना, मेरे बेटे को जब बुधवार के रात को शुरू हुआ, तो मैंने क्या किया, उसको एक टैबलेट दे दी। ठीक है, घर में तो था, रात 11 बजे थोड़ी ना मैं डॉक्टर के पास जाती। तो घर में तो जो मेडिसिन था उसको मैं देती, पहले देती थी। तो उसको रखी थी, उसको दे दी मैंने। फिर उसको खाने के बाद मेरे बेटे का बुखार थोड़ा उतर गया, तो हम लोग सो गए। तो फिर जब 11-12 बजे हम सो गए ना, फिर मेरा बेटा 2 बजे उठ गया, फिर से उठ गया। क्या हुआ ना, मुझे फिर से बुखार लग रहा है, अभी तो 2-3 घंटा पहले मेडिसिन दी थी मैंने। नहीं मम्मा, मुझे बुखार लग रहा है। तो फिर से मैंने देखा तो टेम्परेचर फिर से आ गया था, बड़ी बहुत जोर से मतलब टेम्परेचर हो गया था। तो दोस्तों कल मतलब पूरा मतलब रात भर मुझे जगना पड़ा। उसका तबीयत खराब था, उसको पैर में तेल मालिश करना था, वो बड़ी पेन जोर से हो रहा था बेटे को। मेरा भी तो ऊपर से तबीयत खराब है, क्या करूँ, माँ हूँ। तो माँ तो हमेशा अपने बच्चों को ही देखती है, खुद कुछ भी हो जाए खुद का, मगर बच्चों को पहले देखना पड़ता है। तो माँ हमेशा चाहेगी कि ना, मेरा जो भी हो जाए, मेरे बेटे का कुछ ना हो या बेटी का कुछ ना हो। तो उसको क्या किया ना, मैंने रात भर मतलब तेल मालिश किया और पट्टी डाली। तो ऐसा कर करते वो भी नहीं सोया। तो मतलब जब थर्सडे मॉर्निंग हुआ ना, तब उसका बुखार थोड़ा सा था। ठीक है, मगर उसका बॉडी पेन उतना ज़्यादा था, हेडेक भी ज़्यादा था, सब कुछ था। तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा बिस्किट दे दिया। बिस्किट दे के कॉर्नफ्लेक्स दूध दिया, सॉरी, कॉर्नफ्लेक्स दूध दे दिया। फिर उसके बाद फिर से एक बुखार का मेडिसिन दे दिया सुबह सुबह। फिर उसको खा लिया, वो थोड़ा 2 घंटा के लिए सो गया, फिर से बुखार आ गया। फिर जो बुखार आया ना दोस्तों, उतरने को नाम ही ले नहीं लिया। मतलब इतना तेज बुखार, भगवान, मतलब जैसे ही जैसे मतलब इतना बुखार मैंने अभी तक नहीं देखा है उसके मतलब शरीर पे। फिर क्या हुआ ना, मुझे भी ऐसा हुआ था, मगर मैं माँ हूँ, मैं तो मतलब 2 दिन आपको इतना मतलब तकलीफ झेलनी पड़ती है दोस्तों। इस बुखार में जो फ्लू आया है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है। पता नहीं है कौन सा फ्लू है, मगर जो भी आया है बहुत पेनफुल है ये फीवर। तो फिर क्या हुआ ना, फिर उसको बुखार उतार के को नाम ही नहीं लेता था। फिर क्या करूँ मैं, उसको उसका
एक बचपन से उसको एक डॉक्टर को मैं दिखा दिया रही हूँ, हमारे फैमिली डॉक्टर है। तो वो क्लिनिक में बैठते हैं, वो खुद का उनका क्लिनिक है, और एक हॉस्पिटल में भी वो बैठते हैं, वो जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर फ़ोन किया तो वो बोले कि अभी सर वैकेशन पर है। तो फिर और एक दूसरे डॉक्टर थे, उनको भी मैं कभी कभी दिखाती थी, उनको फ़ोन किया तो वो वैकेशन पे गए थे। तो जो मैं हमारे हम लोगों के फैमिली डॉक्टर थे, मतलब स्पेशली बच्चे के लिए थे, मेरे बेटे को देखते थे बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है उसी दिन से वो लोग देख रहे हैं। उन लोगों पर मेरा ट्रस्ट ट्रस्ट है पूरा। तो वो दोनों ही वैकेशन पर थे, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो कल मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, कल ऊपर से पूजा था, तो क्या करूँ। मैंने सोचा घर में जो मेडिसिन था उसको दे दिया। फिर मेरा बेटा बोला नहीं मम्मा तुम मेरे पास ही बैठो, तुम कहीं मत जाओ। तो मेरे बेटे के पास 2 बजे तक मैं बैठी रही, दोपहर 2 बजे तक। तब तक हमारा जो पूजा के लिए कुछ भी अरेंजमेंट मैं नहीं की थी, ठीक है दोस्तों। तो फिर 2 बजे तक उसके पास बैठी रही, फिर उसको बोली कि बेटा अभी तू थोड़ा मतलब तू खुद वैसे ही बैठ जा, और मुझे थोड़ा काम है बेटा, आज पूजा है, शाम दशमी है, सूर्य पूजा है, फिर लक्ष्मी माँ का पूजा है, 2 पूजा भी तो करना है। 2 बज गया है, अभी तक शुरू भी नहीं किया मैंने। तेरे तबीयत के वजह से तो इतना परेशान हो रहा है, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है करने के लिए। तो 2 बजे मैंने पूजा शुरू करने की कोशिश की। तो फिर आधा घंटा भी शुरू नहीं की हूँ दोस्तों, क्योंकि उस पूजा में थोड़ा बहुत पीठा वगैरह होता है। फिर लक्ष्मी माँ को पूजा करने के लिए हम लोग छेना पूजा करते हैं, तो उसको भी चूल्हे में खुद को करना पड़ता है। छेना मैं खुद बनाती हूँ पूजा के लिए। तो वो सब जब रेडी कर रही थी सॉरी फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा तुम वहाँ मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे अजीब सा फीलिंग हो रहा है, बड़ी पेन हो रहा है, तुम मेरे पास ही बैठो। फिर मैं क्या करूँ दोस्तों, यहाँ पर पूजा नहीं हो पा रहा था, फिर बच्चे को ऊपर से तबीयत भी खराब था। फिर मैं गई उसके पास फिर बैठने के लिए। मैंने सोचा कि भगवान उसको थोड़ा नींद दे दो, मैं थोड़ा काम कर लूँ, नहीं तो शाम हो जाएगा। तो फिर क्या किया ना, मैंने उसको तेल मालिश किया, फिर हीटर लगा दी उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसका, बड़ी मतलब ऐसे शिवर कर रहा था, तो मैंने हीटर भी चला दिया, 2-3 ब्लैंकेट भी डाल दिया। फिर करने के बाद फिर भगवान को बोली भगवान जी थोड़ा सा उसको नींद आ जाए, बस मैं जाके पूजा कर लूँ, फिर उसको नींद आँख खुले। फिर फिर क्या करूँ दोस्तों, तो 1 घंटा फिर उसके पास बैठ गए मैं। इसमें 3 बज गया, ठीक है, तभी तक मतलब आधा अधूरा सब कुछ काम था। फिर 3 बजे मैं उठ के, तभी तक मैं कुछ नहीं खाई थी दोस्तों, मैं बोल रही हूँ मैं कुछ नहीं खाई थी, ठीक है। फिर 3 बजे मैं उठ के फिर पूजा में लग पड़ी, क्योंकि सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे, शाम 5 बजे तो अस्त हो जाते हैं। तो क्या पूजा करने के, अगर सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे तो पूजा का कोई फायदा नहीं। तो 3 बजे मैंने क्या क्या मतलब जल्दी जल्दी से घर में जो कुछ था सॉरी, घर में जो थोड़ा बहुत था उसको रेडी करके मैंने पूजा एक बार कर दिया। मगर और जो दूसरा हम पीठा वगैरह करते थे थोड़ा टाइम लगता है, उसको बाद में करूँगी ऐसा सोच के मैंने उसको बना दिया। बना के बस झटपट जाके छत के ऊपर पूजा कर लिया सूर्यदेव के। फिर सूर्यदेव की पूजा करने के बाद फिर से मेरा बेटा मतलब बोलने लगा मम्मा मेरे पास आ जाओ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। मैंने कहा चल डॉक्टर के पास चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मम्मा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे पास बैठो तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे पैर को ऐसे मतलब मालिश करो, मेरे सर पे पट्टी दो, मुझे अच्छा लगता है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, फिर उसके पास बैठी तो इसमें 4 बज गया। फिर मैं बोली कि नहीं बेटा बहुत हो गया, अभी जाके मुझे पूजा करना है, नहीं तो सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे। अभी जो थोड़ा बहुत मतलब पीठा वगैरह बाकी है उसको बनाना जैसे भी वो पड़ेगा, तो नहीं तो एक बार नहीं होगा तो अच्छा नहीं है, घर के लिए पूजा आधा अधूरा रह जाएगा। तो फिर तुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। फिर उसको छोड़ के मैं चली गई फिर बनाने के लिए। बस इसको बना रही थी दोस्तों, बनाया फिर पूजा के लिए निकल रही थी, सूर्य पूजा जो दूसरा जो पीठा वगैरह पूजा करने के लिए। फिर मेरे बेटे ने बोला मम्मा किधर गए, आ जाओ, मेरे मतलब सर बहुत ज़ोर से चकरा रहा है, ऊपर से हेडेक भी हो रहा है, तो मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, फिर जाके सूर्य जी के जल्दी जल्दी में जो होगा पूजा कर दिया। फिर आगे उसके बाद तब तक मतलब मेरे जो घर में लक्ष्मी माँ उसका उनका पूजा नहीं हुआ था, घर का भी पूजा नहीं हुआ था। वो 4 बज गया था, इवनिंग टाइम भी हो गया था। फिर क्या करूँ, फिर सूर्य देव की पूजा करके दोबारा पूजा करके मैं फिर नीचे आई।
फिर उसके बाद आने के बाद मुझे जब लगा कि नहीं बहुत ज़ोर से हो रहा है, तो पहले जो डॉक्टर के मैं प्रिस्क्रिप्शन रखती हूँ, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं गई। फिर जो बुखार के लिए जो एंटीबायोटिक वगैरह वो लिखे थे उसको लेके आई। फिर गई आई, आने का टाइम तक 5 बज गया था दोस्तों। तब तक मैं नहीं खाई थी, मेरा घर का पूजा नहीं हुआ था, लक्ष्मी पूजा भी नहीं हुआ था। फिर 5 बजे आके उसको दिया, थोड़ा बहुत खाना खिलाया, फिर उसको सुलाया। 6 बज गया था दोस्तों, कल इवनिंग हो गया था। फिर 6 बजे में जब उसको थोड़ा सा नींद आया ना, मैं उठ के फिर गई पूजा के लिए। फिर 6 बजे से पूजा किया, लक्ष्मी पूजा किया, घर का पूजा किया। मैंने सोचा कि हाँ, भगवान को तो सब कुछ पता है घर में क्या प्रॉब्लम है, तो और कोई भी नहीं है दूसरे मेरे अलावा वो सब कुछ करने के लिए। मुझे पूजा भी करना है, बच्चे का ख्याल भी रखना है, काम भी करना है, कुकिंग भी करना है, सब कुछ मुझे ही करना है ना, तो क्या करूँ मैं। फिर क्या किया ना, पूजा करके मैं 7 बजे आई। ठीक है, 1 घंटा मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा भगवान है मेरे। 1 घंटा तो 1 से 1.5 घंटा मुझे कम से कम लगता है। कल मैंने जल्दी जल्दी 1 घंटा में ख़त्म किया। ठीक है, फिर उस पूजा ख़त्म करके मैं आ गई, क्योंकि हमारे इवनिंग टाइम ना, जो शाम दशमी को सुबह सूर्य पूजा होता है, शाम को अ, चंद्र भगवान का भी पूजा होता है। चंद्रमा जो होते हैं ना, उनका भी पूजा होता है। जो सूर्यदेव को पूजा करते हैं वहीं शाम को चंद्रमा को पूजा करते हैं। फिर उसको मुझे बनाना था, फिर उसके आगे उसको बनाने के लिए आ गई चंद्रमा पूजा के लिए। फिर आई चंद्रमा पूजा की। फिर चंद्रमा पूजा ख़त्म जब हुआ तब हो गया था दोस्तों 8 बज गया था। ठीक है, फिर 8 बजे नीचे आई तो बच्चे का बुखार वैसा ही था, बिल्कुल भी उतर नहीं था। फिर उसको वो भी वैसे बेचैन से हो रहा था, मम्मा तुम कहाँ चली गई, 2-3 घंटा से मुझे अजीब लग रहा है, मेरे पास बैठो। फिर मैं क्या करूँ, सोच नहीं पा रही थी दोस्तों, सब कुछ किया मगर बुखार क्यों नहीं उतर रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी कल। मतलब ये जो फ्लू है ना, बहुत स्ट्रांग वाले फ्लू है दोस्तों। फिर 8 बजे ना, फिर मैं क्या किया, तब तक मेरा लंच नहीं हुआ था, मैंने खाई थी नहीं थी। फिर क्या किया, उसके पास मैं बैठी। फिर उसको जितना संभव हो, उसको तो मेडिसिन दे दी थी, एंटीबायोटिक और जो बुखार वाली मेडिसिन तो दे दी चुकी थी मैंने। फिर उसको क्या किया, हमारा जो सब तेल मालिश किया। फिर से मेरे भाई ने बोला कि उसको गर्म पानी से पोछा कर ले तो थोड़ा बुखार मतलब उतर जाएगा। फिर मैंने क्या किया, गर्म पानी करके उसको थोड़ा सा पोंछ लिया। फिर कपड़े पहना के फिर उसके पास बैठ गई। फिर उसका तो सर पे भी बहुत मतलब बुखार मतलब बहुत हिट था, तो उसको भी मैंने पट्टी दिया। तो ऐसा करते करते कल 10 बज गया दोस्तों। तो 10 बजे उसका खाने का टाइम भी बेटे का हो गया था। तो बोला मम्मा, मैंने बोला बेटा जो पूजा किया है वो खाएगा? नहीं नहीं मम्मा, मेरे लिए अलग सा बनाओ, मुझे पराठा थोड़ा खाना है, मेरे लिए पराठा बनाओ। तो मेरा खाना दोस्तों मैं भूल चुकी थी, लंच नहीं हुआ था मेरा कल। ठीक है, फिर गई उसके लिए पराठा बनाई, फिर उसको खाना दिया, वो खाया। फिर मैं बोली कि बेटा अभी तो 10:30 हो गया है, 10:30 PM हो गया है, मैं थोड़ा खाना खा लूँ बेटा, अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है बेटा। तो थोड़ा वो परेशान जो है ना, उसको थोड़ा सा खुद संभल ले, मैं थोड़ा खाना खा लूँ बेटा, नहीं तो मेरा तबीयत भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो पहले से मुझे बुखार था, मेरे वजह से तो उसको हुआ है। तो कल पूजा था तो मैंने सर भी धो लिया दोस्तों, खाना भी रात 10:30 तक मैंने नहीं खाया, तो मेरा तबीयत भी बिगड़ गया दोस्तों। तो क्या करे ना, उसको मतलब ठंड लग रहा था, तो मुझे भी ठंड लग रही थी, मुझे भी बुखार हो गया था फिर से। फिर घर में क्या करूँ, माँ और बेटे दोनों हीटर लगाए। क्योंकि हस्बैंड बाहर गए थे ऑफिस के काम से, घर में नहीं थे। तो सासू माँ तो बूढ़ी लोग हैं, उनको मैंने मना कर दिया था स्ट्रिक्टली, तुम हम लोगों के पास बिल्कुल मत आओ, क्योंकि मेरे पास मेरे बेटे रह के मेरे बेटे को हो गया है, आपको हो जाएगा तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अभी तक भी ठीक नहीं हुई हूँ। तो सासू माँ डर के मारे हम लोगों के पास भी बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि उनको कौन लेगा हॉस्पिटल, क्योंकि मैं तो पड़ी हूँ। तो ऐसा करते करते ना दोस्तों 10:30 को मैंने लंच किया। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया दोस्तों, अगर पूरा अच्छे से बोलूँ ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कल मेरा इतना बैड डे था दोस्तों, मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी इस दिन को। पहले कभी कभी ऐसे दिन आए थे मगर बहुत दिनों से नहीं आए थे, तो कल आ गया वो दिन। तो देखती हूँ भगवान का ले
मेरे लिए कुछ खुशी वाला रखे होंगे, इसीलिए शायद बर्थडे लेके आए, मुझे लग रहा है। पता नहीं होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर सोच रही हूँ शायद भगवान अगर दुख देते हैं तो सुख रखते हैं, तो मैं सोचती हूँ कुछ हो अच्छा होगा, तो इसीलिए इतना परेशान किया भगवान ने कल मुझे। तो ऐसे करते करते दोस्तों कल रात 2 बजे मैं सोई हूँ। 2 बजे मेरे बेटे का फाइनली उसका जो बुखार है ना उतरा, और तब से अभी तक नहीं आया उसका बुखार, भगवान की ब्लेसिंग से। और वो तो ठीक हो गया। मगर मेरा जो तबीयत है ना दोस्तों, वैसा ही है। देख रहे हो आप, मैं इतना खास रही हूँ, फिर भी मैं वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा ये जो एक्सपीरियंस है ना बैड डे का, तो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली जैसे हो, तो इसीलिए मैंने शेयर कर दिया दोस्तों। तो आप लोगों के लाइफ में भी ऐसे बैड डे आते होंगे, तो अगर बर्थडे आते हैं तो साथ में कुछ खुशियाँ लेकर आते होंगे। मैं वेट कर रही हूँ कब आएगा वो खुशी का दिन, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आएगा या नहीं आएगा, मगर मैं सोच रही हूँ तो ज़रूर आएगा। अगर बर्थडे है तो हैप्पी डे तो ज़रूर होगा, भगवान ने दे दिए होंगे। तो चलो दोस्तों, इस बर्थडे वीडियो के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वेट करते हैं कभी हैप्पी डे आएगा मेरा। मतलब बहुत, मतलब जैसे जीते हैं तो वैसे हमेशा नॉर्मल डे होता है, मगर हैप्पी डे मतलब सुबह से रात तक अगर आपको हैप्पी ही हैप्पी मिले तभी हैप्पी डे होगा। तो वेट करते हैं कब आता है। तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। बाय बाय, लाइक भी करना। बाय बाय।